बहुत सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज्यादा मेहनत अरविंद केजरीवाल करें और मलाई राहुल गांधी खा जाए, कांग्रेस खा जाए। बताऊंगा क्यों। मैं 2014 से पहले का एनालिसिस कर रहा था, 2024 के साथ करूंगा, देखना। मैं बैठ के सोच रहा था एक बात को, यार देखो 2011, 12, 13 की बात है जब टीवी पे हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम सुना था। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले एक सामाजिक यानी कि एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर शुरुआत की थी। उस समय उन्होंने अन्ना हजारे को ना आगे किया हुआ था, वो एक पोस्टर बॉय बने हुए थे और पूरे देश में एक आंदोलन का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया। मनमोहन सिंह जैसे एक ईमानदार प्रधानमंत्री की छवि को भी धूमिल आसानी से कर दिया गया। उस समय मीडिया में मतलब ये स्कैम वो स्कैम सब चल रहे थे, बाद में आके कुछ साबित होते हैं और कुछ साबित बिल्कुल नहीं हो रहे थे और कुछ साबित होने की श्रेणी में रखे हैं। अब अन्ना हजारे और केजरीवाल के आंदोलन ने यूपीए सरकार के सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। मतलब ऐसे कानून भी कांग्रेस ने बनाए थे जो वाकई काबिले तारीफ थे, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर यही नहीं होता तो कांग्रेस सत्ता से बाहर कभी जाती नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कांग्रेस ने फिर भी इसको नहीं हटाया था। ऐसे बहुत से कानून थे। अरविंद केजरीवाल की मैं देख रहा था कि फेस वैल्यू लगातार बढ़ रही थी, बढ़ चुकी थी, लोगों में रिकॉग्निशन हो रखा था। लेकिन केजरीवाल पर इतने बड़े आंदोलन का राजनीतिक लाभ लिया जा सके ऐसी स्थिति उनकी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास ना संगठन था, संगठन मिलता भी कैसे, फायदा भी नहीं मिलता अगर लड़ते भी तो। लेकिन उन्होंने बिना संगठन के लड़ना सोचा, बोले माहौल बना हुआ है, हमें फायदा मिल जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 400 से ज्यादा कुछ उम्मीदवार इन्होंने उतारे थे। अब अरविंद केजरीवाल खुद 2014 में बनारस में अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हाँ उनको कामयाबी नहीं मिली थी। और उनकी बाकी की पार्टियों की बात करें, लोगों की बात करें जिनको टिकट दिया गया था, उनमें से सिर्फ 4 लोग ही सांसद बन सके और वो सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सिमट करके रह गए। और उसके आंदोलन का जो अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था, जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं हुआ था। स्टैट्स ये बता रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसका फायदा भाजपा को हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? भाजपा क्यों फायदा हुआ? क्योंकि भाजपा उस स्थिति का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी और उठाया भी, क्योंकि उसके पास एक पूरे देश में एक मजबूत संगठन पहले से था। भाजपा आज की तो है नहीं। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ भी समर्थन दे रहा था। नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता भी था जिसको 2-3 बार का तो सीएम का पद का अनुभव भी है। तो एक माहौल अन्ना हजारे और केजरीवाल ने जो बनाया था, उसका फायदा भाजपा और नरेंद्र मोदी ले गए थे। अब यहां पर मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ और जो प्रादेशिक जो रीजनल पार्टीज है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना रही हैं। तो मेरा बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल मोदी का नाम लेकर खुद को समानांतर खड़ा करने की सोच रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि नरेंद्र मोदी को कम पढ़ा लिखा, अनपढ़ साबित करने की कोशिश करते हैं। अब इसको और ज्यादा समझाते हैं कि देखिए भैया, कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होने से क्या नुकसान होता है। वो ना नोटबंदी कर देगा, वो जीएसटी भी कर देगा, ऐसे ऐसे फैसले लेगा जो आपकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। ये अरविंद केजरीवाल खुद ही बात को कह रहे हैं और ये मिसाल देते हैं, सबको बता रहे हैं। छोटी छोटी बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं जो आपको। केजरीवाल केंद्र सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने क्या दावा किया कि 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को जितना नहीं लूटा, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7 सालों के अंदर लूट लिया, खसोट लिया। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही चालाकी से कांग्रेस को भी लुटेरा साबित कर दिया। पब्लिक को बता दे कि कांग्रेस लुटेरी है, इसकी तरफ मत मुड़ना, मुड़ना है तो मेरी तरफ मुड़ के आना। जितना कांग्रेस ने नहीं लूटा उतना भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। तो कुछ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल यह काम अपने लिए कर रहे हैं। सिंपल, वो खुद को एक कट्टर ईमानदार बताते हैं, पढ़ा लिखा होने का सबूत भी उनके पास है, तो वो लगातार बताते रहते हैं। और देखो पढ़े लिखे हैं भी, आईआईटी ग्रेजुएट है, खड़गपुर से पढ़े हैं, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं। सो मोदी के कॉन्ट्रास्ट में वो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या होता है। अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि मेरा गवर्नेंस देख लो भाई। वो इस तरह से माहौल सेट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2 राज्य सरकारों के प्रचार तंत्र और मीडिया और सोशल मीडिया में अपनी पहुंच और लोकप्रियता का फायदा उठाकर अगर वो यानी कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की छवि को खंडित करते हैं या फिर उनकी छवि को धूमिल करते हैं, उसे तोड़ने में कुछ हद तक अगर कामयाब हो भी जाते हैं, तो क्या वाकई इसका चुनावी फायदा लेने की स्थिति में आज आम आदमी पार्टी है? या फिर इस बार की उनकी जो मेहनत है
फल और किसी को मिल जाएगा? ये सवाल बहुत वाजिब है, बहुत लॉजिकल है और ये आपके मन में भी आया होगा। संगठन अभी आम आदमी पार्टी का हर जगह नहीं है, माहौल बनाया है। सवाल बहुत वाजिब है मित्रों। कैसा हो सकता है, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के खिलाफ अभियान का जो फायदा है ना वो भाजपा को मिला था? तो भाजपा सरकार के खिलाफ अभियान का फायदा क्या कांग्रेस को मिल सकता है? क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन है जो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। सवाल इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी पूरे देश के अंदर संगठन और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं है। उसकी स्थिति में पूरे देश में भाजपा को चुनौती नहीं दे पाएगा, ये साफ तौर पे एक सामान्य समझ है। उनके मुकाबले में कांग्रेस ज्यादा बेहतर स्थिति में है। अगर इस तरह से एनालाइज किया जाए चीजों को, तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट जोड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा क्यों हुआ? कार्यकर्ता स्वयंसेवक संघ। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हैं लेकिन वो एक्टिव मोड में है नहीं है, क्या स्थिति बने वो तो कांग्रेस जाने। बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, एक छोटा सा सवाल आपसे है। और एक जो माहौल अरविंद केजरीवाल सेंटर से बना रहे हैं, उसके बाद जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी मोदी के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ माहौल बना रही हैं। मतलब हर कोई घेर रहा है, ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव तक सब घेर रहे हैं। ममता बनर्जी तो वॉशिंग मशीन और काला कपड़ा सफेद कपड़ा निकाल देती हैं। माहौल बन रहा है पूरा। जितने आपके रीजनल पार्टीज हैं इसे लेकर काफी मुखर हैं। वो अपने प्रचार तंत्र के दम पर क्या करती हैं, वो भाजपा के अंदर के वंशवाद का सार्वजनिक करने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पढ़ाई लिखाई गवार इस तरह से बता रहे हैं, यहां पर वंशवाद की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर अच्छे से एडवर्टाइज कर रहे हैं। भाजपा के कितने बड़े नेताओं के बेटे बेटियां उस समय के विधायक, सांसद, मंत्री या फिर किसी दूसरे उच्च पद पर बैठाए गए हैं। अभी क्या करते हैं, इनके फोटो निकालते हैं, सोशल मीडिया पर चस्पा कर देते हैं। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य तक में भाजपा के अनेक बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो किसी ना किसी तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनी धारणा को तोड़ने का प्रयास कर रही है, ऐसी लगी हुई है। यह बात हमें दिखाई दे रही है। कम पढ़ा लिखा बता करके नई सदी की पीढ़ी के अनुरूप विकास करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है, लगातार उठाया जा रहा है। तो अडानी ग्रुप के बहाने सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये बेईमान है, कट्टर बेईमान है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो और तीसरा, वंशवाद पे बहुत ज्यादा बीजेपी हमलावर होती है। तो भाजपा में जो नेताओं के जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, उनकी तस्वीरों के सहारे रीजनल पार्टीज वंशवाद पर उनके हमले का हिपोक्रेसी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो वंशवाद पे कुछ बोले, क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसा कुछ है नहीं, तो उससे वो अलग वैसे भी हैं। लेकिन रीजनल पार्टीज पे है क्योंकि वहां वंशवाद है, दिखता है। अब वो भाजपा पर कटाक्ष कर रहे हैं, देखो इनके है तो इनके पास भी वंशवाद है, देखो पूरा। जहां भाजपा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कम से कम वहां के लोग तो इसे समझते हैं कि हाँ यार बात तो सही कि कट्टर ईमानदार पार्टी तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कर्नाटक का मामला मैं आपको दे देता हूँ, वहां भाजपा दूसरी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है और खुद को कहती है कि मैं तो पाक साफ हूं साहब। बताइए तो लोग कितना यकीन करेंगे? इसी तरह से राज्यों में भाजपा के नेताओं के बेटी बेटियों के राजनीति कर रहे हैं, वहां दूसरी पार्टियों पर वंशवाद का आरोप कितना कारगर होगा। तभी अगर विपक्ष धारणा की लड़ाई में कुछ भी कामयाब अगर हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल दोस्त वही तो आ जाता है कि किसको फायदा मिलेगा। क्या कांग्रेस उसका फायदा उठाने में स्थिति में है भी?